दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब जो है, वो जो बिहार का इलेक्शन जीते हैं, मेरे कागजों में तो नरेंद्र मोदी 2034 तक वजीर आजम है। दैट्स व्हाट आई सी इट। दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। मुझे तो ये अंडरस्टैंडिंग बनती है। सर, हम बात करेंगे मोदी जी की नई जीत की। जो आपने देखा, अभी हम कुछ देर पहले मैं और आप बात भी कर रहे थे कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में तो हमें यही लग रहा था कि अगर जीत भी गए मोदी जी तो बहुत मुश्किल से जीतेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरीके से उनकी एक चल रही थी कैंपेन और सिलसिला चल रहा था, वो देख कर लग यही रहा था कि अगर जीत भी गए तो टफ कंपटीशन होगा और अव्वल तो जीतने के चांसेस ही बहुत कम है, ऐसा भी सोचा जा रहा था। लेकिन एक बहुत लंबे मार्जिन से जो है पीएम मोदी और उनके साथ जो पार्टीज हैं वो जीत गई हैं। और जिस पर मेरे ख्याल है कि वैसे तो पाकिस्तान को मुबारकबाद देनी चाहिए, लेकिन हम देंगे नहीं। अब अगर वो 2034 तक वजीर आजम हैं, तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो 2034 तक ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि मोदी साहब को इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान ने अब मोदी साहब के साथ अपना इंटरेस्ट जोड़ना बंद कर दिया। अब जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में है, हिंदू मेजॉरिटी में, वहां बीजेपी कंटेस्ट किया है। तो वहां बहुत से ट्रेंड्स इसमें आप एनालाइज करना है। एक जनरली क्या होता है, मुसलमानों की वोट जो है एंटी बीजेपी वोट होती है। बीजेपी को जो भी हरा सकता है उसको वोट दे रहे थे। समझ रहे हैं बात? पहले होता था कि ठीक है यार, इंडिया जो है ना, इंतज़ार करेंगे, डिस्कशन होगी, देखेंगे। पहले एक पाकिस्तान में थी उम्मीद, शायद मोदी साहब लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी पैदा हुई है कि पता चला है कि मोदी साहब ऐसी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं जिसमें वो पाकिस्तान से ताल्लुक चाहते ही नहीं है। अब ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसने एक विक्ट्री जिसको हासिल किया, वो कॉल इट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री। ठीक है जी। और ये जो बिहार है, ये जो अभी फाइनल वोट काउंट हुआ है, अब इसमें देखें, मतलब सिचुएशन 130 मिलियन के लोग हों, थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट हो, और दो फेज में इसका इलेक्शन हुआ। ठीक है जी। और 67% टर्न अराउंड रहा है, 67%। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि 67% जो है वो कितना बड़ा टर्न अराउंड है यार। कोई मजाक थोड़ा ही है। आप ऐसे ही थोड़े, वो जिसे वो कहते हैं ना, 67% वोट जाते हैं। 67% वोट बहुत ढेर सारा वोट होता है भैया। अब अगर ये चीज़ देखा जाए, ठीक है, या इस चीज़ को समझा जाए, तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि व्हाट आई रियलाइज सो फार एंड व्हाट आई हैव नोन सो फार, कि इससे ये सेटबैक था। और जब लोगों ने पता चला ना वोटर टर्न आउट ज़्यादा है, तो लोगों ने समझा कि ये मोदी साहब इलेक्शन हार जाएंगे। और कहते हैं 1951 के बाद ये ऐसा हुआ, जब से बरतानिया से इंडिया ने आज़ादी हासिल की। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एग्जिट पोल्स भी ये कह रहे थे कि जो एनडीए का वो हो रहा है, पॉइंट किया था उन्होंने एनडीए की विक्ट्री। और वहाँ पे, अच्छा मज़े की बात है, मैं आज फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी देख रहा था आज सुबह, जिसमें लिखा हुआ था कि हाउ इंडियाज जो बाइडेन वन इलेक्शन, यानी कि वो नीतीश कुमार जो कि बहुत बूढ़े हैं, और वो बाइडेन क्योंकि बूढ़ा था, तो बाइडेन जो है वो ऑटो पैन पे चलाता था निज़ाम सारा। तो वो उन्होंने, आपको याद होगा रिसेंटली ट्रम्प ने उनके बारे में वो जो किया, तो उन्होंने उसको जब बहुत सारे अमेरिकी सदरों की तस्वीर लगी, सदूर की तस्वीर लगी, तो उन्होंने जो बाइडेन की तस्वीर की जगह पे पेन की तस्वीर लगा दी कि जनाब ये पेन है। समझ रहे हैं आप बात को? तो दैट्स हाउ इट इज़ देयर। बहरहाल, ये जो फैक्टर है कि मोदी साहब ने सिंगल हैंडेडली अपना नैरेटिव बनाया। देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कल भी मैं किसी पाकिस्तानी टीवी पे इंटरव्यू में ये कह रहा था। मैंने कहा देखो भाई, बात सिंपल सी है, सिंपल बात, कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक फैक्टर का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जी एक फैक्टर का इस्तेमाल हुआ है। नहीं, एक फैक्टर नहीं था।
सिर्फ उन्होंने, उनकी पार्टी ने पैसा नहीं डाला, उन्होंने, वो तो कहते हैं हमने डेवलपमेंट कराई है, ठीक है जी, पर लोग ये कहते हैं कि नहीं, पैसा जो 7.5 मिलियन वुमेन को, वर्कर्स को जो पैसा गया, वो एक चीज़ थी। वेर मैं तो देखता हूँ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, नरेंद्र मोदी जितने ज़्यादा मजबूत होते हैं, उतना ज़्यादा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के अंदर मामलात खराबी नज़र आती है आपको, ठीक है जी। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो, और जो नीतीश कुमार हैं, जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है उसके, उनकी 74 उम्र है और इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है पिछले 20 सालों में, ठीक है जी। और बीच में कुछ अर्सा में, हाल 2014 और 15 के बीच में वो नहीं रहे, ठीक है जी। मोदी साहब ने कहा जी गुड गवर्नेंस जीत गई है, डेवलपमेंट हैज़ वन, प्रो पीपल स्पिरिट जो है वो जीत गया, सोशल जस्टिस जो है वो जीत गया, और इसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये साउथ एशिया के लिए क्या है, साउथ एशिया के लिए ये है कि बांग्लादेश विल बी, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं होंगे इंडिया के, जब तक इंडिया ये नहीं समझता कि मेरी मर्जी की वहाँ हुकूमत हो। इंडिया ये तसव्वुर ही नहीं करना चाहता कि बांग्लादेश या पाकिस्तान या ये जो हैं वो ज़रा पाकिस्तान को इक्वेशन से निकाल दें, बांग्लादेश या नेपाल या भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये वो काम करें जो इंडिया की मर्जी के खिलाफ। इंडिया ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता। पाकिस्तान को तो उन्हें पता है कि उसने वो अपना जितने जोगा है लगा हुआ है, ठीक है ना, पाकिस्तान तो अपना लगा हुआ है, ठीक है जी। और तो इस चीज़ को भी देखना है। अब अगर आप इस चीज़ को देखें, ठीक है ना जी, अगर आप इस चीज़ को देखें तो दैट इज़ अ बिग थिंग, ये एक बड़ी चीज़ है भैया, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सके। तो फॉरेन पॉलिसी का क्या जो है वो सिस्टम होगा, तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है, असल चीज़ तो ये है, ठीक है जी। अब नरेंद्र मोदी साहब अगर मरकज़ चलाते रहेंगे और मरकज़ चलाने के लिए वो सारी स्टेट्स जो हैं उनकी सपोर्ट उनको रहेगी, भले वो जो भी करें, उन्होंने बिहार में गवर्नमेंट स्कीम्स चलाई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, बड़ा कुछ उन्होंने किया, ठीक है जी। 10,000 रुपये जो है वो डायरेक्ट खवातीन के अकाउंट में भेजे उन्होंने, 7.5 मिलियन खवातीन के। लेकिन जस्ट ये 10,000 रुपये से काम तो नहीं चलता ना, आपको नैरेटिव भी बनाना पड़ता है ऑन ग्राउंड। देखिए लोग जो है ना, हमारे साउथ एशिया के अंदर एक चीज़ होती है, इसे हम बोलते हैं ये प्रो इनकम्बेंसी है। हालांकि इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। मोदी साहब इज़ ऑलवेज इन प्रो कम्बेंसी। अब आप फॉर एग्जांपल 67% वोट निकले हैं, तो बहुत सारे लोगों का अमेरिका में ये कहना होगा कि अगर इंडिया के अंदर वोटर टर्नआउट ज़्यादा होगा तो शायद मोदी के खिलाफ जाएगा। अगर आपको याद हो कि जब ट्रंप ने इलेक्शन कमीशन की जगह तकरीर करते हुए ये कहा कि इंडिया के अंदर ये वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए कितने मिलियन, 100 मिलियन दे रहे थे, 150 मिलियन के कितना, तो उस पर ट्रंप ने ये कमेंट किया, दे वांटेड टू ब्रिंग समवन एल्स, लेकिन वो भी काम नहीं किया। ये आप देखें, ये दिस इज़ अ रियलिटी। अगर आप इसका सही तरह एनालिसिस करें तो ये रियलिटी है ना, ठीक है, ये दिस इज़ अ रियलिटी। अब इस चीज़ को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना जी। अगर आप इस चीज़ को देखें तो देन यू विल कम टू नो कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मोदी साहब इज़ इंजॉइंग, इवन कि आप जो मर्जी कर लें वो ही इज़ गोइंग टू विन, ठीक है जी। उनके बिहार में स्टेक्स बहुत हाई थे, बड़ी पूरेस्ट स्टेट है बाय द वे, और ये इनको बहुत एडवांटेज हुआ है, ठीक है। अभी 2026 में भी इलेक्शंस होने हैं, ठीक है जी। तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल एंड केरला वेस्ट बंगाल में पता नहीं क्या होगा लेकिन तमिलनाडु जो है उनके आई थिंक वो नेहरू साहब ही हैं, वो तो जीत जाएंगे। तो ये 4 स्टेट्स में होने हैं, तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल एंड केरला। तो ये जो रीजनल इलेक्शंस हैं मोदी को फ़ायदा देंगे,
पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो दैट रिवॉल्व्स मुझे याद है वो क्या नाम था उसका, ट्रम्प का, ट्रम्प कह रहा हूँ यार, वो जिसे कहते हैं ना, वो क्या नाम था उसका, जब उसने ये कहा कि मोदी साहब जो है, इमरान खान, उसने कहा मोदी इलेक्शन जीत जाएगा, मजबूत बंदा है, आएगा तो मैं इससे बात करूंगा। वो काम उठा पाया गया। वो मोदी को जिताते जिताते वो मोदी जो अपनी लगा के बैठा हुआ था फील्डिंग, तो वो इलेक्शन भी तो जीत गया मोदी, लेकिन उसने कश्मीर का स्टेटस बदल दिया। जैसे ही उसने कश्मीर का स्टेटस बदल दिया, सारा कुछ जो है ठीक है ना जी, वो सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई। तो मुझे ये लगता है कि ये दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये इस चीज़ की बहुत 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 वैल्यू है इस चीज़ में। बट लेट्स सी, इसको देखना है कि ये कैसे चीज़ होती है और ये कैसे होती है और कहाँ से होती है। मुझे जो चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है वो ये है कि एट वन पॉइंट जो द लीडरशिप जो है इंडिया के अंदर, वो ये सोच रही है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं या जो बांग्लादेश है, इनके साथ एक टाइट लाइन रखो। क्या लाइन रखो? टाइट लाइन रखो। और ये है कि इनके साथ ताल्लुक ठीक नहीं होने चाहिए। ये मोदी साहब की लेगेसी है, याद रखें। इंडिया ये कह रहा था कि वो कह रहा था कि हमें हर कीमत पे पाकिस्तान को इक्वेशन में नहीं लेके आना, पाकिस्तान इस इक्वेशन से बाहर है, हम तो पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहते। अब हमें ये है कि वो जो इंडिया को जो वेस्टर्न सपोर्ट मिलती थी, वो सपोर्ट थोड़ी सी इट गॉट डिविंडल्ड, वो थोड़ी सी कम हो गई। मैं इसको इस तरह देखूं अगर कहूँ तो लेट्स सी इसमें क्या वो निकलता है और किस तरह ये निकलता है और क्या होता है और कैसे होता है। बट दिस इज़ अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग। मोदी साहब का जो इलेक्शन है, पाकिस्तान शलवरी, परवाह तो पाकिस्तान का कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इट मैटर्स इन अ सेंस बिकॉज यू हैव अ टेंशन ऑलवेज। और हमारा अफगानिस्तान पे मसले ख़राब है, इंडिया और फिर दैन इंडिया की जो आउटरीच अफगानिस्तान में है और जो स्पेस उनको वहाँ पे मिल रही है, दैट्स अगेन प्रॉब्लमैटिक फॉर अस। वो हमारे लिए एक और प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं बात?